ओके, चलिए तो आज की क्लास जो है हम लोग जो हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज में जो कुछ भी बचा हुआ था उसको हम आज खत्म कर लेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शनल एक्सरसाइज के लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ठीक है जी, ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज करेंगे और आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर। कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए आप लोग ट्राई करो आराम से, टाइम लेके, बढ़िया से, रिलैक्स होके। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन रीड करो कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो आराम से सॉल्व करो। कह रहा है क्या कि the students of a class are made to stand in a row. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. Okay. And if 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? शौर्या, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? रजनीश, शिवांगी, तो हमें इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इनिशियली क्या है कि नंबर ऑफ रोज जो है, यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इनिशियली जो है वो कितना है, एक्स है। कितने रोज हैं, पंक्ति एक्स है। एंड इस रोज में हर पार्टिकुलर रोज में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक एक रोज में, जैसे कि ये है एक, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। अब यहाँ पे क्या इंसान बच्चा खड़ा है, तो ये जो है नंबर, ये रो का जो नंबर है वो क्या है, एक्स है। और हर रो में जो बच्चे हैं वो क्या, वाई है। समझ में आया आपको? जो ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, रोज है। अब पार्टिकुलर रो में ये कितने नंबर ऑफ रोज है, ये सपोज एक्स नंबर ऑफ रोज है। और पार्टिकुलर हर रोज में जो बच्चे हैं वो क्या है, वाई स्टूडेंट एक रो में है। तो टोटल कितना स्टूडेंट हो जाएगा, एक्स रोज और वाई स्टूडेंट हर रोज में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या होगा, एक्स रोज और हर रोज में क्या, वाई, तो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई होगा। बहुत अच्छे, सॉरी, सही बात है। ओके, तो नंबर ऑफ रोज एक्स था और हर रोज में क्या, वाई वाई बच्चे बैठे हुए हैं, वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट बचे हुए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया हमारा एक्स वाई। अब क्या कह रहा है हमें कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब कि अगर हर रो में जो है पहले y था, तो अब y बढ़ के क्या हो गया, केस 1। पहले क्या था, जो y था, अब y बढ़ के क्या हो गया, वो सब में 3 ज्यादा बच्चे हो गए। ठीक है, तो जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, y+3 हो जाएंगे हर रो में। ये बच्चा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो रो है वो रो का संख्या क्या हो जाएगा, 1 लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी द 1 रो इज व्हाट, लेस। तो पहले x था, वो घट के क्या हो जाएगा, x-1। तो इन शॉर्ट x-1 इंटू y+3 भी क्या है, इक्वल टू x इंटू वाई ही होगा ना। सो इन केस वन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, x-1 इंटू y+3। और x-1 इंटू y+3 जो है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर आप इक्वेट करने जाओगे तो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू x-1 इंटू y+3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओनली, ये x इंटू वाई इज वट, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3xy से xy कैंसिल आउट। अब ये बन जाएगा क्या हमारा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर
कोई दिक्कत? यहां तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आशीष कुमार आए थे, वो चले भी गए। कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो अगर ये दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। यहां पे एक नया केस जो है उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी द टू रोज मोर। मतलब कि जो तीन हमने ऐड कर दिया था, अगर हम तीन माइनस कर देते हैं रो में से, ठीक है, ये सपोज मान लो कि ये रो है, पहले जो y था, अब y में क्या करना है, -3 करना है। तो जब आप -3 कर देते हो तो ये नंबर ऑफ रोज का जो संख्या पहले जो x था वो क्या होगा, इससे 2 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+2। तो फिर कर दो इसको, केस 2, xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x+2 इंटू y-3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, xy इज इक्वल टू xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6, xy से xy कैंसिल आउट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इन सबको थोड़ा सा हटा के और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। जो अभी अभी हमने इक्वेशंस फाइंड किया था, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई लोग, तो जब आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड कर दो तो 2y माइनस वाई इज व्हाट, 2y माइनस वाई इज ओनली y, y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 3 इज व्हाट। दोनों मतलब इक्वेशन को जब आप ऐड कर देते हो, एडिंग, तो 2y माइनस वाई इज व्हाट, y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज व्हाट 9। y का वैल्यू क्या हो गया 9। तो इनिशियली जो नंबर ऑफ क्या y क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट था, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 9 इन पार्टिकुलर रोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ x क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में जब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। सो 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज व्हाट 12। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू व्हाट 4। तो इनिशियली जो नंबर ऑफ रो है वो क्या है 4, और हर रो में जो बच्चे हैं वो क्या है 9। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही पूछ रहा होगा ना, क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई मीन्स व्हाट 4 इंटू 9, और 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 4 जा 36। तो उस क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा हो गया 36। समझ में आया आप लोग को, 36 समझ में आ गया शिवांगी? शिवांगी एंड रजनीश। अच्छा, एक बच्चा था बिंदुपुर तरफ से आता था, अभिषेक करके, जो आते आते ही एकदम तहलका मचा देता था, पता नहीं कहाँ गया वो। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। वाह, महापुरुष है क्या वो? 3-4 जगह जाने वाले आदमी तो महापुरुष ही होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 30। कुछ है क्या, बच्चे सब गायब हैं, मतलब कोई फेस्टिवल आज है क्या? अरे आप लोग को क्लास नहीं करना होता तो पहले बता दिया करो, मैं कौन सा मतलब इतना हूं कि यार मुझे क्लास कराना ही है। हाँ,
फेस्टिवल वगैरह पे अगर छुट्टियां लेना है, फेस्टिवल पे एक्चुअली क्या होता है कि मेरी भी छुट्टी होती है, तो मैं सोचता हूँ कि उस दिन क्लास करा दूं। अगर नहीं करना है तो मुझे भी कोई ये नहीं होता है। चलो ठीक है, आप लोगों को करना है तो अच्छी बात है। हाँ, हटा दो इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से करते हो, आराम से क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बढ़िया से हो जाएगा। कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी एंड 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी, देन फाइंड द थ्री एंगल्स। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक शॉर्टकट में क्या है कि सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। कंसीडर करके आपको आराम से इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके 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 ओके, सही है, कोई बात नहीं। चलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करो। सही है रजनीश। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी एंड 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, अरे बोर्ड में नहीं भी आएंगे तो क्या होता है कि इस टाइप के अगर एनसीईआरटी में जो भी चीजें दे रखी है ना, अभी क्या है कि पिछले 1-2 सालों से पैंडेमिक के कारण क्या है कि सिचुएशन प्रॉब्लम ये हो गई है, तो वो बेचारे सिलेबस डिडक्ट कर दें। लेकिन जो भी मटेरियल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो मटेरियल एक्चुअली वो सब चीजें हमें जानना चाहिए। जो भी एटलीस्ट एनसीईआरटी के नॉर्मल टेक्स्ट बुक में और उसके एग्जाम्पलर में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उतना तो कम से कम 10वीं में पढ़ने वाले, 10th में पढ़ने वाले बच्चों को समझने में आना चाहिए। ठीक है, इतना जरूर जानना चाहिए। चले तो हम लोग एक काम करते हैं। हमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी। ओके, एट 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी। ठीक है, पहले हम इस रिलेशन को कंसीडर करते हैं। क्या दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी और दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। एक चीज यहां पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, क्या हम सारे इक्वेशंस को बी में कन्वर्ट कर दे? क्या सारे इक्वेशंस को बी में कन्वर्ट कर दे? मतलब एंगल ए को भी क्या कर दे, बी में, और एंगल बी को भी क्या कर दे, बी में, और एंगल सी को भी बी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना यहां पे, ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इन दोनों को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स एंगल बी है। राइट, हमने सी को क्या किया, बी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप बी में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स एंगल बी। अब इन दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंसीडर करते हैं। किसको, इन दोनों को। तो जब आप इन दोनों को कंसीडर करने जाओगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी। बी को इस तरफ लेके आ जाओ। जब बी को इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स एंगल बी माइनस 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए। 3 में से 2 तो क्या होगा, बी। बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए। बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल ए, ये एंगल है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए है, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू एंगल ए। तो 3 इंटू 2 इंटू एंगल ए मीन्स व्हाट, एंगल सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल ए। हमने क्या किया, सबको एक्चुअली ए में कन्वर्ट कर दिया। मुझे ए में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान दिखा, इसलिए क्या किया, मैंने सबको ए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी है। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन यहां से निकाल लिया कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी। अब इसको इसके साथ इक्वेट कर दिए। क्या किया हमने, सेकेंड को थर्ड के साथ इक्वेट कर दिया। तो सेकेंड को अगर थर्ड के साथ जब हमने इक्वेट किए तो हमें क्या मिला, 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। तो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी। अब ये 2 टाइम्स एंगल बी जो आरएचएस में था, इसको एलएचएस में लेके आ गए।
जब आप LHS में लेके आ गए तो क्या मिल गया आपको, 3 टाइम्स एंगल बी माइनस 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए। अब 3 में से 2 इज व्हाट, ओनली बी, बी इज इक्वल 2 टाइम्स एंगल ए, तो बी ए में कन्वर्ट हो गया आसानी से। अब एक्चुअली हम ए को बी में करने जाते तो थोड़ा सा फ्रैक्शन आता, ठीक है, तो हम फ्रैक्शन नहीं चाह रहे थे, इसलिए क्या किया हमने, सी को ए में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप सी को ए में कन्वर्ट करने चले गए तो बी को क्या करना है, बी को रिप्लेस करना है किसमें, 2 टाइम्स एंगल ए में। तो जब बी को 2 टाइम्स एंगल ए में रिप्लेस कर दोगे तो एंगल सी हो जाएगा 6 टाइम्स एंगल ए, ठीक है। अब आते हैं, सिंस वी नो दैट, आप सबको पता होगा कि सर किसी ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में सम ऑफ द एंगल्स होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ द एंगल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ए को ए रहने दो, ए में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बी को क्या लिख देंगे, क्या बी के जगह पे हम 2 टाइम्स एंगल ए लिख सकते हैं, और सी के जगह पे क्या हम, सी के जगह पे हम क्या, सी को हम 6 टाइम्स एंगल ए से रिप्रेजेंट कर दे, तो 6 टाइम्स एंगल ए, और ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 180 के बराबर। कोई दिक्कत, सबको क्या कर दिया हमने, ए में कन्वर्ट कर दिया, ए को ए रहने दिया, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए एंड सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल ए, राइट। अब इन सबको ऐड कर दो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 इज व्हाट 9, 9 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन शॉर्ट एंगल ए इज इक्वल टू 180 बाई 9, 180 बाई 9 मतलब 20 डिग्री। तो एंगल ए का जो मान आ गया, जो वैल्यू आ गया, वो क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया। तो एंगल ए अगर 20 हो गया तो बी क्या हो जाएगा, ए अगर हमारा 20 हो गया तो बी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स एंगल ए, मतलब कि 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 मीन्स व्हाट 40 डिग्री। बी क्या हो गया, 40 डिग्री। जब बी 40 हो गया तो सी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल ए। 6 टाइम्स एंगल ए कहने का मतलब कि 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 मीन्स व्हाट 120। अब आप चाहो तो सबको ऐड कर दो चेक करने के लिए, 120 प्लस 20 इज व्हाट 140, 140 प्लस 40 इज व्हाट 180। हमारा जो वैल्यूज है वो वैल्यू क्या है, सही है, c इज इक्वल टू 120, ओके सही है। आप लोग समझ लो फिर से, ये रिलेशन दे रखा था, इस रिलेशन से क्या किया हमने, सबको एंगल ए में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने ए में कन्वर्ट करने गए तो पहले इस दोनों रिलेशंस को हमने कंसीडर किया, अब इन दोनों रिलेशन को जब कंसीडर किया तो हमें मिल गया एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए। फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, तो यहां से मिल गया हमें 6, एंगल सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल ए। हमने क्या किया, सबको एक ट्रायंगल में ले लिया। जब ट्रायंगल में लिया तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, वो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। ए को ए रहने दिया, बी को क्या किया, ए में कन्वर्ट किया, तो ए में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया 2 टाइम्स एंगल ए और सी हो गया 6 टाइम्स एंगल ए। ऐड किया तो इसे हमें ए का वैल्यू मिल गया, ए इज व्हाट 20 डिग्री, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए तो बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 120 डिग्री हमारा आ गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, प्रत्यूष, हाँ भाई प्रत्युष, क्या है ना कि तुम्हां से कुछ बातें करनी थी। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है फिलहाल मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा एग्जाम कब से है वैसे, 10 सितंबर में था। सितंबर कब से, यस सर, हो तो नहीं सर, नेक्स्ट वीक से हो सकता है। मतलब सितंबर शुरू में है या लास्ट में है, सर ये तो अभी क्या 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 आ रहा है उसमें, हाँ मैथ का ही बताओ। हम्म हम्म, तो मतलब सब कुछ आ रहा है यार, ये हाफ ईयरली कहाँ से कह रहे हैं, इसको तो आप प्री बोर्ड बोलते हैं। ओके, तो हाफ ईयरली एक्चुअली है नहीं, इसमें तो सिलेबस पूरा है, पूरा फर्स्ट टर्म का सिलेबस आप बता रहे हो।
तो थोड़ा टाइम लगेगा यार, मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मुझे इसके बाद कोऑर्डिनेट कराना है, कोऑर्डिनेट के बाद आपका ट्रायंगल होगा। ठीक है। कोई बात नहीं, आप जो टेस्ट अभी आ रहे हैं स्कूल में उसको दो, और हम लोग जब करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको थ्योरम वगैरह सब है डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल थोड़ा लंबा चैप्टर है, अगर छोटा चैप्टर होता तो मैं बीच में स्टार्ट भी कर देता। मैंने लोगों को बोल दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने के लिए, तो मैं एक्चुअली टाइम वो स्लॉट जो है वो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए माफ करना। ट्रायंगल लेकिन मैं करा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, जब अभी एग्जाम दो एक आध क्वेश्चन के लिए उतना ये मत करो। कोऑर्डिनेट वैसे होने वाला है, तो आपको जब भी टाइम मिले डिवीजन वगैरह करते रहना, कोऑर्डिनेट की क्लास में आना। नेक्स्ट क्लास तो हमारा एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग थर्सडे को शुरू करेंगे, ठीक है। थर्सडे मतलब कि सितंबर फर्स्ट फर्स्ट वीक में। चलिए। हाँ, तो आप लोग जो है जो अभी आए हुए हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। मैं वैसे ले लिया हूँ, लेकिन मुझे कराने का मन है नहीं। करा दूँ या छोड़ दूँ? ग्राफ है, ड्रॉ कर दूँ? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है भाई। ग्राफ कर देते हैं, कर ही देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो इन शॉर्ट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x। 5x ये हो जाएगा हमारा क्या, 5x माइनस 5। बक्सा बना लो, सबसे आसान मेथड है। x y, if x is 0, if x is 0 तो y is minus 5। if x is 1, 5 into 1 is what, 5, 5 minus 5 is what, 0, right? if x is 2, 5 दूना 10, 10 minus 5 is what, 5। सेकेंड इक्वेशन को यहाँ से कंसिडर करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है ये, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू व्हाट, 3x माइनस 3 हो जाएगा। फटाफट बॉक्स यहाँ भी बना लो, कोई भी तीन वैल्यूज ले लो यहाँ पे। x हो जाएगा, y हो जाएगा। जब ये 0, x इज 0 तो y इज व्हाट, माइनस 3। x इज 1, 3 इंटू 1 इज व्हाट, 3, 3 माइनस 3 इज व्हाट, 0। ये 0 हो गया। नेक्स्ट x इज 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 इज व्हाट, 3। चलिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली पॉइंट ले लेते हैं। आराम से रिलैक्स मोड में आके पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट को कंसिडर करते हैं। तो हमें जो यहाँ पे पॉइंट दिखाई रहा है ये क्या है, 0। ओरिजिन ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से इधर भी ले लो, 1 2 3 4 5 6। दिस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6। डाउन -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। ये हमारा हो जाएगा क्या, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का एक्स एक्सिस मीन्स व्हाट, एक्स डैश। ये पॉजिटिव वाई, और ये हो जाएगा निगेटिव वाई मीन्स व्हाट, वाई डैश। चाहो तो माइनस वाई भी लिख सकते हो, ओके। ठीक है, पहले हम 0, -5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0, -5 को आप रिप्रेजेंट करते हो, मतलब एक्स इज व्हाट 0, वाई इज व्हाट -5। ये बन जाएगा आपका एक्स इज 0, वाई इज -5 इज व्हाट, कहीं पे यहाँ पे आएगा। एक्स इज 1, वाई इज व्हाट 0। एक्स इज क्या 1, वाई इज 0, तो ये क्या पे होगा, ये कुछ यहाँ पे आएगा। एक्स इज 2, वाई इज 5, ये क्या बनेगा, ये कुछ इधर जाएगा। पहले मुझे एक लाइन ड्रॉ कर लेने दो। तो जब हम यहाँ पे इससे मिलाते हुए एक लाइन जा रहे हैं,
ठीक है। तो ये हमें एक लाइन मिल गया। इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये है हमारा 0, -5 और ये कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0। दूसरा क्या होगा 2, 5, तो 2, 5 कुछ यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 2, 5। ठीक है। और ये जो लाइन है ये किस लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन इस लाइन का इक्वेशन है किसका 5x - y = 5। ओके, 5x - y = 5 का ये इक्वेशन है। अब हम दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा इक्वेशंस का जो पॉइंट है वो क्या है 0, -3। तो 0, -3 तो x इज व्हाट 0, y इज व्हाट -3, कहीं पे है यहाँ पे होगा, यही होगा ना जी। और सेकेंड क्या कह रहा है, ये सेकेंड कह रहा है हमसे, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट 1, 0, तो 1, 0 कुछ यहाँ पे होगा। इन दोनों को मिला के पहले मुझे एक लाइन बना लेने दो, तो ये लाइन हो जाएगा। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते चला जा रहा हूँ। चलिए, तो ये हमें इस तरीके से हमें मिल गया। इस लाइन, ये जो लाइन है इसका इक्वेशंस क्या था, इसका इक्वेशन है हमारे पास 3x - y = 3। पॉइंट इसके भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये 0, -3 और ये क्या हो जाएगा, ये 1, 0 है तो 1, 0 ही रहने दो। सेकेंड क्या है 2, 3, तो 2, 3 कुछ यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा 2, 3। ओके। अब क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है जी। अब जो ये ट्रायंगल जो बनता हुआ दिख रहा होगा, ये मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूं। व्हाइट कलर से मैंने इसको क्या किया, कलर कर दिया है। तो ये जो ट्रायंगल जो यहाँ पे बना है, राइट, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। क्या क्या मिल गया, मैं इसका नाम दे दूं क्या, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं तो इसका कुछ नामकरण कुछ इस तरीके से कर देता हूं कि ये हमारा ए है पॉइंट, ये हमारा क्या है बी पॉइंट है और ये क्या है सी पॉइंट है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1, 0 है। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 0, -3 है। और सी जो है ये क्या होगा हमारा, सी का कोऑर्डिनेट 0, -5। और ये ए बी और सी है ना, ए बी सी को हम बोलते हैं कि वर्टिसेस। ट्रायंगल का क्या है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है, किसी भी ट्रायंगल का क्या है, ये वर्टेक्स है। तो ए, अच्छा, कोऑर्डिनेट को हमेशा 3.3 = के जैसा 3 होना चाहिए। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये a = 1, 0, b = 0, -3 और c = 0, -5। यही तो पूछ रहा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछ रहा है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, हाँ इसको बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, जो टॉप पे होता है, जहां पे दो साइड इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइंस, तो आपको मिल गया होगा। हाँ, एरिया पूछेगा तो राइट, ये मैं बताने ही वाला था। देखो, एरिया जब पूछेगा ना, तो फिलहाल क्या है कि हमें एरिया, अब चूंकि ये क्या है एक रैंडम पॉइंट है, समझे सौर्या, तो रैंडम पॉइंट है तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल गया है। तो अगर ये एरिया पूछेगा ना, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एक फार्मूला देखेंगे, जो कि एक्चुअली में क्या है कि एनसीईआरटी ने इस साल आप लोगों के सिलेबस से उसको हटा दिया है। लेकिन वहां पे एक फॉर्मूला होता है कि जब आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाए वर्टिसेस का, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर आपको मिल जाए, तो एरिया किस तरीके से निकालते हैं, वहां पे एक फॉर्मूला है लास्ट में। ठीक है, उसका डेरिवेशन भी आपको डिस्कस करके बताएंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इन केस अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर इस तरीके से भी एक ट्रायंगल बन सकता था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन जाता, जैसे यहाँ पे देखो मैं रफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, मान लो। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ये ट्रायंगल अगर हमारा फॉर्म होता, तो इसके एरिया
फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि बेस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता, और हाइट के लिए ये जो लेंथ होता है वो हमारा हाइट हो जाता। तो हम ये फॉर्मूला आराम से यूज करके इसका एरिया निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कुछ बेस क्या है या हाइट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है ढंग से। चलो ठीक है, मैं इसको वैसे कर देता हूं, ठीक है, कर देता हूं। इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, सॉरी। बेस जो है, हम बेस मान लेते हैं कि बीसी हमारा क्या है, बेस है इस ट्रायंगल का, और हाइट क्या है, बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये इस तरीके से ट्रायंगल है। इसको कर लिए होगे तो मैं हटा दो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं, एक ट्रायंगल में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि हमारा कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है। बेस क्या है, ये है, यही डिस्टेंस है ना। तो बीसी जो डिस्टेंस है, वो बीसी डिस्टेंस क्या है, ये -3 है, ये -5 है। मतलब इनके बीच का जो गैप है कितना है, समझना यहाँ पे, जो बी और सी के बीच का जो गैप है वो गैप कितना है, वो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। कभी भी हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है, निगेटिव नहीं हो सकता, एरिया हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो जब आप बीसी को कंसीडर करोगे तो बी और सी के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 2 यूनिट। और बी से ए के बीच के जो हाइट है, मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो ये क्या, ये बी है, ये सी है और ये ए है। तो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही हाइट देगा ना इस ट्रायंगल का। क्या जी, क्या कहते हो आप, समझ में आ रहा है, यही तो हाइट होगा। जब ये हाइट होगा तो ये हाइट क्या होगा, इसके बेस से कितना हाइट है, तो इसके बेस से ये 1 यूनिट अबे है, कितना, 1 यूनिट अबे है। बेस मतलब बीसी, बीसी इज बेस इज व्हाट, BC, और BC is equal to what, 2 यूनिट, एंड हाइट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, बेस इज व्हाट 2, हाइट इज व्हाट 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, बन जाएगा क्या, 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का, जो रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत आप लोग को, बेस निकाल लेंगे, बेस ये हो जाएगा, बेस इज व्हाट, बीसी, बीसी इज इक्वल टू व्हाट, 2 यूनिट, और हाइट इज व्हाट, फ्रॉम द बेस, बेस के जो लाइन है, लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा, इसका जो हाइट हो जाएगा वो क्या होगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट मिल गया हमें 1 यूनिट, फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज व्हाट 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनली एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 1 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है जी। ओके, चलिए, तो ठीक है। तो अब क्या है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैसे हमारा मीटिंग भी डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए अगर होगे तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3-4 क्वेश्चंस है, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक वैसे चाहो तो ओपन कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो है ये पेज नंबर है आपका क्या, 68, पेज नंबर क्या है, 68 है। और कुछ क्वेश्चंस है इस तरीके से, पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। कह रहा है कि सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को। सॉल्व किस मेथड से करना है कोई मेंशन नहीं है, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सेवेंथ का, सेवेंथ में इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करो रिलैक्स होके, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, पहले वाले इक्वेशन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो पी से, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यू से। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आपको आई थिंक एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मैं जैसे ही मीटिंग फिर से कनेक्ट होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सेवेंथ मेन में टोटल क्या है, कुछ 6-7 क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आज इसको खत्म कर देना है, कोई आया नहीं आया, गया कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ओ छोड़िए, इसमें क्या है, इसमें है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है इसमें,
चलिए देखते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, नहीं कट रहा है, करो, मैं ट्राई, मैं बताता हूँ। चलो नहीं कट रहा है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या करना था हमने, हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो, पी से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को क्यू से मल्टीप्लाई करो। जब हम पी से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो पी से क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। तो पी एक्स इंटू पी इज व्हाट, पी स्क्वायर एक्स। पी इंटू क्यू इज व्हाट, पी क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू पी इंटू पी इज व्हाट, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा पी क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर। कुछ ऐसा ही होगा ना जी, देखिए ऐड कर दो तो पी क्यू वाई है, ये भी पी क्यू वाई है, क्या होगा, आराम से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। इन दोनों में क्या हो सकता है, एक्स कॉमन हो सकता है। जब आप एक्स कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स। और इधर आर एच एस में सॉल्व करो तो क्या होगा, ये माइनस पी क्यू, ये प्लस पी क्यू, ये भी क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो इन शॉर्ट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये क्या कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 1। सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1। जब आपको एक्स का वैल्यू 1 मिल गया, ठीक है, तो क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब 1 में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये p इंटू 1 प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। क्या, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये p और ये p दोनों का साइन क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव, कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दिया। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई प्लस क्यू, माइनस क्यू बाई प्लस क्यू इज व्हाट, इक्वल टू माइनस 1। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू व्हाट, -1। सॉरी ये तो कट गया, आराम से सॉल्व हो गया। y इज व्हाट, -1, वेयर इज x इज व्हाट, +1। कोई दिक्कत, आप लोग भी मेरे साथ साथ पैरेलली सॉल्व करते रहो, ठीक है। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, आप लोग भी साथ में क्या है कि सॉल्व करते रहो। ठीक है, पेन और पेपर लेके आराम से हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहो। अब जिसका ये हो गया है, ठीक है, वो इसी मेंस का सेवेंथ मेन का क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेवेंथ मेन का सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जिसका ये हो गया है वो। ओके, मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिख देता हूँ। ओके,
ओके, स्लाइड खत्म हो गया। सेवेंथ में सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, ये है हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और जो सेकेंड है वो क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 + c। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें भी क्या है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करो और बताओ कि क्या होगा आंसर। ठीक है, आराम से सॉल्व करो। मैं एक हिंट दे ही देता हूं, क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को आपको करना है, मैं y कैंसिल कर रहा हूं, तो y कैंसिल करने के लिए b है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो a से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको b से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब आप फर्स्ट वाले को a से और सेकेंड वाले को b से मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या हो जाएगा, ये जो बन जाएगा हमारा इक्वेशंस, ठीक है। तो a से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, a² इंटू एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू व्हाट, AC। इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b² एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू b प्लस BC। ठीक है, सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें सबका साइन बदलना होगा, क्योंकि क्या करना है, दोनों का साइन सेम है। तो जब मैंने बोला था कि जब कोएफिशिएंट्स का साइन क्या होगा, सेम होगा, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम साइन बदलते हैं। यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। जब ये सबके माइनस माइनस हो जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर, क्योंकि आपको दिखाई दे। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। जब इससे ये कैंसिल हो गया तो अब क्या बनेगा, ये बचेगा LHS में बच जाएगा a² माइनस b² इंटू एक्स इज इक्वल टू RHS में क्या कुछ बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा है। तो कुछ नहीं बच रहा है तो क्या होगा, AC माइनस B माइनस BC, राइट। सो फाइनली जो है x जो हो जाएगा वो x क्या हो जाएगा, कुछ यही हो जाएगा, AC माइनस BC माइनस B डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। ये हो गया हमें x का वैल्यू। क्या x यही है क्या, कोई जरा हमें देख के बताएगा क्या x का वैल्यू यही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। तो आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो चलो ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। तो 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करने जाते हैं, c कॉमन ले लिया है, ओके, फर्क नहीं पड़ता है। तो c कॉमन लेके कुछ ऐसा कर दिया होगा, c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप इस जगह पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम a का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a इंटू AC माइनस BC माइनस B डिवाइडेड बाई a² माइनस b² प्लस ay इज इक्वल टू 1 + c। ओह, मैं गलती कर दिया क्या, एक मिनट, मैं यहाँ देखते देखते दूसरा देखने लगा, प्लस by इज इक्वल टू c। अब थोड़ा सा यहाँ से क्या करना है, हमें b का वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं, y का वैल्यू निकालना है, b का नहीं भाई। तो by इज इक्वल टू लिख देते हैं c माइनस और ब्रैकेट में a इंटू AC, a इंटू AC इज वट a² c, और BC इंटू a इज वट ABC, a से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ इंटू AB डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आराम से इसको सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करने जाओगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर। इन सबको क्या करो, माइनस से करो, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी। देखो तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे? आई थिंक ए स्क्वायर सी और सी ए स्क्वायर दोनों सेम चीज है, तो इससे इसको कैंसिल कर दो। तो आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया और इस तरफ क्या है, बी वाई। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा क्या हमारा, ए बी सी प्लस ए बी माइनस सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ का, उसमें क्या करना है आपको, बी कॉमन ले लेना है। तो जब आप बी कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा बी सी और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी बी वाई से वाई सॉरी बी से बी कैंसिल आउट। तो मैं फाइनली इधर आ रहा हूँ और यहाँ पे y का वैल्यू लिख देता हूँ। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए सी माइनस बी सी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा लंबा है, क्या ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन हो जाता है। क्या आंसर आया आप लोगों का, देखो तो जरा चेक करके देखिए जी, क्या यही आंसर है? x का वैल्यू इज व्हाट, ए सी माइनस बी सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y का वैल्यू ए सी माइनस बी सी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सी कॉमन, ओके कोई बात नहीं, मतलब यही है ना आंसर इन शॉर्ट। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो, क्योंकि नोट करोगे तभी हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाएंगे। अच्छा इसमें क्या है ना कि थर्ड और फोर्थ, चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं करा दूँ। हमारे पास अभी टाइम है, अराउंड 20 मिनट है, हो जाएगा, चलो हो जाएंगे। नोट कर लो तो फिर बताना, ठीक है? नोट कर लो तो आप मुझे बताना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7th मेन का थर्ड, हालांकि ये ऑप्शनल है, टेक्स्ट बुक में दे रखा है। हाँ एक और चीज, ये बोर्ड में कभी नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूं, तो ये बोर्ड के लिए बोर्ड में नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा कहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट बताएगा आपको, कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है? तो ये सीखने के लिए, बिना एमसीक्यू में भी नहीं। हाँ बिना एमसीक्यू में भी नहीं आता है इस टाइप। हाँ इसमें एक क्वेश्चन आया था, हाँ सॉरी यही क्वेश्चन आया था, सॉरी ये आया था, ये एक बार आया था 4 मार्क के लिए, और इसको बोला था सॉल्व करने के लिए किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ऑलरेडी, कुछ 2017 के आसपास आई थिंक पूछा था इसको। मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि सॉल्व द पार्टिकुलर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ इसमें जो है जो फिफ्थ है वो फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मैं कराने का मन कर रहा था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड 7th मेन का थर्ड क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन कहता है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो थोड़ा इजी दिख रहा होगा आप लोग को भी, क्या कहते हो? सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो 1 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा।
हमने एलसीएम ए बी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा ये बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड और सेकेंड को सॉल्व करना है। आराम से करते हैं ना। क्या कर देंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड इंटू ए प्लस थर्ड इंटू बी। मतलब सेकेंड को क्या किया हमने, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड को क्या किया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इज व्हाट, ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। ये ए बी वाई है, ये भी माइनस ए बी वाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों में क्या होगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जीरो करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन शॉर्ट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए। तो जब एक्स का वैल्यू ए हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन। थर्ड में कर दिया मैं, आराम है। एक्स का वैल्यू क्या किया, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो। सो ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ए से ए कैंसिल और इंसर्ट वाई इज इक्वल टू व्हाट, बी। वाई का वैल्यू बी और एक्स का वैल्यू ए आ गया। ये तो आसान था क्या, ये काफी आसान था, आराम से इसको सॉल्व कर दिया हमने। आप लोग का भी हो गया होगा। हो गया, तो हो गया, तो फोर्थ वाला ट्राई करो आप लोग। अगर आप लोग का फोर्थ सॉरी थर्ड वाला हो गया तो हम फोर्थ करें क्या, शिवांगी, प्रत्युष आप लोग का हो गया, रजनीश। यस सर, चलिए ठीक है। तो फिर तो सेवेंथ मेन का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ मेन का फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड वाले को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई दैट बिकम इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया सेकेंड इक्वेशन को। कर सकते हैं क्या भाई, कर सकते हैं। अब क्या कर देंगे हम, ये हमारा एक्चुअली सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस
ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने पहले ही बोला था सबका साइन चेंज करते चलो, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस और इसका भी साइन माइनस। जैसे ही इसका साइन प्लस और ये माइनस, ये तो भाई साहब कैंसिल हो गए, इनका काम तमाम हो गया, इनका काम तमाम हो गया। इन दोनों में क्या है, एक्स को कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। और आरएचएस में करते हैं, आरएचएस में क्या होगा, ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। जब इधर ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रहा था, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इन शॉर्ट x इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2b, और इस तरफ जब आप कॉमन ले लेते हो क्या, माइनस 2b कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बच जाएगा, माइनस 2b जैसे ही कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी, ये माइनस 2b और इधर भी माइनस 2b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें x का वैल्यू, x क्या हो जाएगा हमारा, x इन शॉर्ट हो जाएगा हमारा सीधा सीधी x इक्वल टू a प्लस बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को x का वैल्यू निकालने में। तो अगर हमारा x का वैल्यू a प्लस बी हो गया, नो सर, सही है, तो अब वही बच्चा वाला मेथड क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, ये a माइनस बी था, x क्या है, a प्लस बी, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस का स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर, इसको कैंसिल करके हटाओ, हमने इसको कैंसिल कर दिया। जब ये हमारा कैंसिल हो गया तो अब क्या हो जाएगा, क्या हम इसको आगे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर, अच्छा ये भी माइनस है ना, तो इसको भी हटाओ, ये भी कैंसिल हो गया। तो जब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। सो इन शॉर्ट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये मिल गया हमें y आसानी से, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, वेयर इज x इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी, करेक्ट, सॉरी। ये हो गया हमारा सेवेंथ मेन का फोर्थ वन। अब इस एक्सरसाइज से जो है 3.7 का सेवेंथ मेन का एक क्वेश्चन बाकी है, फिफ्थ वन और क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है, 2 क्वेश्चन बाकी है, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले क्लास में फुल ऑफ एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझेंगे और आराम से करते हैं। हो जाए तो फिर बताना आप लोग, हो गया, रजनीश, प्रत्युष, शिवांगी, चलिए हो गया तो हटाते हैं। सेवेंथ मेन का फोर्थ क्वेश्चन, सेवेंथ मेन का फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू क्या, माइनस 74, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, माइनस सॉरी 152x माइनस 372y इज इक्वल टू माइनस 74। और जो सेकेंड इक्वेशन है
वो सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, जो सेकेंड इक्वेशन है वो सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू क्या, -604। बता रहा हूँ, सॉरी बता रहा हूँ, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा इक्वेशंस दे रखा था, क्या दे रखा था, पहला इक्वेशन दे रखा था हमारे पास 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, और सेकेंड इक्वेशन दे रखा है हमें -378x, ठीक है, प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने वाला है, सबको यहाँ पे ध्यान देंगे, सारे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि जो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में होगा वो अगर x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का हो जाए, y का कोफिशिएंट एक दूसरे से क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, y और x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या था, -378, और यहाँ पे x का क्या, -378। पहले वाले में x का कोफिशिएंट क्या, 152, दूसरे वाले में क्या है, y का कोफिशिएंट बन गया 152, तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो गया। तो जब भी हमें इस तरीके से एक्सचेंज बेस्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम, आराम से समझना, इसको बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजीली अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि गलती जरूर करोगे, लेकिन अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं अगर उससे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 + 2, सबसे पहले बिना कुछ किए बिना कुछ देखे क्या कर देंगे, जैसे ही हमने देखा कि एक्सचेंज है एक दूसरे का कोएफिशिएंट, तो क्या कर देंगे हम, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करोगे आप, ये 372 था, सॉरी 378 है, 378x। तो जैसे ही आप ऐड करने जाओगे तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो हम 152 माइनस 378, कहीं साइड में रफ में कहीं कर लो, मतलब 378 में से 152 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 में से 2 6, 7 में से 5 2 2, क्या हो जाएगा ये माइनस का 226x, तो ये भी हो जाएगा क्या, माइनस का 226y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, इससे इसको मतलब ऐड किया, इन शॉर्ट ऐड कर रहे थे, तो ये 64 है, ये है क्या, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 678। गौर फरमाना, यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्या किया मैंने, पहले दोनों को ऐड कर दिया, जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, हमें इस तरीके से इक्वेशंस मिल गया, जो कि देखने में अभी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये काफी इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें से -226 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही हमने -226 कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, x + y, और x + y इज इक्वल टू क्या हो गया, -678। सो इन शॉर्ट x + y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -678 डिवाइडेड बाई -226। इसको डिवाइड कर दो, ये डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x + y इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत, जब हमने ऐड किया तो ऐड करने से क्या हुआ कि हमें एक नया इक्वेशन मिल गया, जो नया इक्वेशन क्या हो गया, हमें x + y इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसके बाद एक बार हमने ऐड किया, दूसरी बार क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 - 2। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 है, दूसरा इक्वेशन क्या था, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, साइन को चेंज करना होगा, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 152 प्लस 378, 152 प्लस 378 क्या हो जाएगा, 152 प्लस 378 ये हो जाता है शायद 8 और 2 10, 12 1 13, 530। तो 530x
माइनस 530y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 530। ओके, सब में 530 कॉमन है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समझ में आया आप लोग को? कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं भाई। नीरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कुमार आपका। ओलंपिक में आप तो भाई गोल्ड मेडल जीतने वाले हो। ठीक है, वैसे आज की अटेंडेंस नीरज कुमार को मिलता है पूरा पूरा 100%। तो x प्लस वाई क्या है 3 और x माइनस वाई क्या हो गया 1। तो अब हमें सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन किसको सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। अब ये सॉल्व करके मैं नहीं बताने वाला हूं, ये सॉल्व करके मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोग खुद से इसको कर लेना। तो जब खुद से करोगे, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 4, सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू 2। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू व्हाट 1। x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया सॉल्व। सेवेंथ मेन का भी कहानी ऑलमोस्ट खत्म ही है। वो एक्चुअली मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, ये एक्चुअली फिफ्थ था, सेवेंथ मेन का ये फिफ्थ क्वेश्चन था, फोर्थ नहीं था। मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ हूँ। आप लोगों का मन करे इसको चेंज करके इसको लिख दो, क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बचता है हमें करने को। ठीक है, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने पीडीएफ में डाला नहीं था, पीपीटी में। यहीं से कर देते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा होगा, आप लोगों को भी पता ही होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आसानी से यूज हो, वह ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पता है आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? हाँ जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेट एक क्या क्वाड्रिलेटरल हो, और क्या करे वो सर्कल को, उसके जो चारों जो साइड क्या करते हैं वर्टेक्स है ना, वो सर्कल को टच करता हो, ये हमारा साइक्लिक नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ कर दिए तो ये हमारा साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, ये साइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों वर्टेक्स क्या है, सर्कल को टच कर रहा हो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ए भी क्या है, सर्कल को टच कर रहा है, बी भी सर्कल को टच कर रहा है, सी भी टच कर रहा है और डी भी टच कर रहा है। चारों के चारों क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे सबको टच कर रहा है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब कि ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट डी। सो सम ऑफ अपोजिट एंगल मीन्स व्हाट, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब तो बहुत कुछ मिल गया आइडिया। a प्लस सी इज इक्वल टू 180 कह रहा है, मतलब क्या होगा, a प्लस इफ a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल a क्या है, यह 4y प्लस 20, और c क्या है, c है हमारा क्या -4x। चलो लिख दो, ये क्या हो जाएगा -4x इज इक्वल टू व्हाट 180 सॉरी। सो -4x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 इस तरफ आ जाए, क्या होगा 160। सबको 4 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -x प्लस y इज इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हो गया ना जी। अब b प्लस डी को अगर हम 80 कर देते हैं, b प्लस डी इज इक्वल टू 80 ले लेते हैं, तो b क्या है, b इज व्हाट -7x प्लस 5 और d क्या है 3y -5, और ये क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये +5 और ये -5 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इन शॉर्ट हमें बचेगा क्या, -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट,
सॉल्व करना है, राइट। तो सॉल्व करो, क्या करेंगे हम, 1 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आराम से हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, और ये -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइन चेंज करो, तो जब आप साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इंटू द प्लस, प्लस चेंज इंटू द माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो +7x माइनस 3x इज व्हाट, प्लस का 4x, 120 माइनस 180 इज व्हाट -60, सो x इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 15 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया जी, x इज -15। अब x की वैल्यू को क्या करना है, कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फ्रॉम फर्स्ट x इज व्हाट माइनस माइनस +15 प्लस y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 इज व्हाट y इज इक्वल टू 25 डिग्री। y क्या हो गया 25। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द ऑल द एंगल्स। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या एंगल्स फाइंड करना है, तो हम एंगल फाइंड करते हैं। तो एंगल a इज इक्वल टू क्या है 4y प्लस 20, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 प्लस 20, 4 इंटू 25 मीन्स 100, और 100 प्लस 20 इज व्हाट इक्वल टू 120 डिग्री। a हो गया हमारा 120, b क्या है, b इज इक्वल टू 3y माइनस 5, so 3y minus 5 is what 3 into 25 minus 5, 3 into 25 is what 75, 75 minus 5 is 70 डिग्री। b भी मिल गया। c क्या है, एंगल c is equal to what माइनस ऑफ 4x, माइनस 4x करने का मतलब माइनस ऑफ -15 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 60 डिग्री। b इज 70, c इज व्हाट 60। अब एंगल d बचा, एंगल d आप लोग चलो ठीक है यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ, माइनस का 7x प्लस 5, माइनस का 7x मीन्स व्हाट -7 इंटू -15 प्लस 5, ये हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 105, 105 प्लस 5 व्हाट 110 डिग्री। तो इन शॉर्ट हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे, एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया। सर ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट -7x प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा क्या 110। एंगल ए इज व्हाट 120, एंगल बी इज व्हाट 70, एंगल सी इज व्हाट, सी क्या था भाई 60, एंड एंगल डी इज व्हाट 110। सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 आराम से। कोई दिक्कत है यहां तक, हो सके आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, आराम से एक्सेप्ट कर लो कि दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दिक्कत होगी तो टेंशन मत लेना, आराम से जाके आज की क्लास की जो वीडियो है वो मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। अगले क्लास में आराम से रिलैक्स होके सब कुछ रिवाइज करके आना। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यू करेंगे, और ये चैप्टर वहीं पे क्या कहते हैं इतिश्री होता है ना, हाँ इतिश्री कर देंगे, मतलब एंड कर देंगे। और उसके बाद थर्सडे से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। हाँ पूछो क्या पूछना है भाई शौर्य, टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। इलेवेंथ में भी कोचिंग पढ़ा दीजिएगा। हाँ शौर्य क्या है ना कि मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं जनरली 11th-12th के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, 10th के बच्चों का मेरा जो है फर्स्ट टाइम है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एक भाई आप लोगों के बैच में पढ़ता है, वो एक्चुअली पढ़ता नहीं है, लेकिन अपना जो है फर्ज मैं निभा रहा हूँ कि उसको पढ़ाने के लिए मैं मतलब ये क्लास मैंने शुरू किया था, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ता है, तो मैं देखा कि चलो ठीक है उसके लिए दूसरे बच्चों का भी हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैं सबको मतलब कि सोचा कि उसके साथ साथ जैसे कि
मैंने बोला था उसको कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दोस्त होंगे ना उसको भी ज्वाइन करा लेना। तो यही है, तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आप लोग बस है कि अच्छे बच्चों को थोड़ा सा ये करो, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करो, लोगों को थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कराओ, लाइक वगैरह कराओ, कि अच्छा लगता है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे बच्चों को ज्वाइन कराओ बस। और टेंशन मत लो, जब तक तुम पढ़ोगे और जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। रिलैक्स रहो आराम से, जो भी क्वेश्चंस हो रहा है, जो भी डाउट हो रहा है, रिलैक्स होकर आराम से पूछो, कभी भी पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, ठीक है। तो अब हम लोग ट्यूजडे को मिलते हैं, और ट्यूजडे को आराम से एमसीक्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग रिवीजन करके आना, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।